हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पैसेज को कैसे सॉल्व करेंगे इसके संबंध में जो है कुछ ट्रिक्स देखेंगे, कुछ जो है नोट्स देखेंगे, कुछ बातों को जानेंगे जो एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो है पेपर की तैयारियां बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को सॉल्व किया होगा, क्योंकि पेपर्स को सॉल्व करते हुए आप जिन क्वेश्चंस के बारे में जान पाएंगे वो किसी भी थ्योरी को पढ़ के आप नहीं जान सकते। पेपर्स ऑलरेडी सॉल्व करते हैं तो आपको जो है कुछ फैक्ट्स बताए जाते हैं, तो उससे आपका जो है नॉलेज बेहतर होता है और आपके जो है अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस रहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी पैसेज जो है, जो पेपर होता है हिंदी का, तो उसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो है पैसेज के होते हैं और 15 क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं। ये 30 नंबर बिल्कुल फुल मार्क्स के होते हैं और पूरे के पूरे 30 में से 30 कवर किए जाते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर होता है अन्य पेपर के मुकाबले हिंदी का पेपर। ठीक है, तो आज हम इन 15 क्वेश्चंस को देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, किन बातों को ध्यान रखना है। जिन भी बच्चों का जो है क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, अगर 2 क्वेश्चंस भी आप गलत कर पा रहे हैं, कर दे रहे हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि ये कोई ऐसे है ना 15 में 15 लाने वाले हैं। और पेडागॉजी तो ऑलरेडी बहुत सिंपल होती है, भाषा शिक्षण के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा पेपर लगाइए, जानने का प्रयास कीजिए कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया गया, तो आप जो है 30 में 30 कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरीके से पैसेज को सॉल्व किया जाता है और इस चीज़ के बारे में जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 10 लाइक्स का। आपका लाइक्स हमें मोटिवेशन देता है। हम जो है डेली आपके लिए इसी प्रकार से मेहनत करके वीडियोस लेके आते हैं, ताकि वो जो है एग्जाम में आप जो है अच्छे नंबर्स लेकर के आएँ। आपको जो है कोई कमेंट हो तो आप हमें से कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जो है वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए देखते हैं क्या क्या किस तरीके से क्वेश्चन। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश है। यहाँ पे आपको गद्यांश और पद्यांश दोनों के बारे में जो है आपको जानने को मिलेगा। आखिर के वीडियो के अंत में जब मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसके वीडियो के अंत में आपको पैसेज जो है एक मिलेगा और एक गद्यांश का पैसेज मिलेगा और एक पद्यांश का पैसेज मिलेगा। उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो देखिए अपठित जो गद्यांश होता है, इसका अपठित गद्यांश या पद्यांश कह लीजिए, इन दोनों का मतलब क्या होता है। तो गद्यांश और पद्यांश का मतलब होता है ऐसे गद्यांश जिसे पहले से ना पढ़ा गया हो। अपठित का मतलब पहले से ना पढ़ा गया हो या किसी पुस्तक से ना लिया गया हो। जो आपकी आमतौर पर क्या होता है कि जो आपको जो गद्यांश और पद्यांश मिलता है, तो आपकी बुक से ना मिल करके आमतौर पे किसी अन्य जो है किसी और बुक्स का क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की जो है बुक्स का रेफरेंस लेकर के आपको पद्यांश दिया जाता है। यह आमतौर पे होता है सीटेट की। तो आप चाहे जितना भी पद्यांश को सॉल्व कर लीजिए या रट लीजिए, आप रटने की कोशिश करते हैं अगर, तो आपको वहाँ पे एग्जाम में बिल्कुल मैच टू मैच नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश और पद्यांश को पैसेज को सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो मूल अर्थ जो है वो यही होता है कि जो पहले से ना पढ़ा गया हो या किसी पुस्तक से ना लिया गया हो। अपठित गद्यांश या पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होते हैं, उत्तर छात्रों को उनकी मौलिक बुद्धि और ज्ञान के आधार पर देने होते हैं, इसलिए इसका बार बार अभ्यास किया जाए। तो जो आपको पैसेज होता है उसको बार बार जो है पढ़िए, बार बार उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपकी सोच, आपकी तर्क पर आधारित होते हैं, आपके विचार पर आधारित होता है। आमतौर पे क्वेश्चन जो होता है उसका आंसर आपके पैसेज में होता है, लेकिन वो आपका टाइम वेस्ट करने के लिए और आपके सोच को कितनी जल्दी आप जो है क्वेश्चंस को पकड़ पा रहे हैं, उस क्वेश्चंस को इतने बड़े पैसेज में ढूंढ पा रहे हैं, बस ये आपका टाइम जो है किलिंग जो है क्वेश्चन होता है, अदरवाइज और कुछ नहीं होता है। ठीक है, कई जो है बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि अरे कहाँ से है कहाँ से, तो इसमें बहुत समय गंवा देते हैं और कई बार क्वेश्चन सुन के छूट भी जाते हैं। तो इनका बार बार अभ्यास करना चाहिए और ऐसा करने से जो है छात्रों को ये इस चीज से कुशल बनाता है। अपठित गद्यांश से विद्यार्थियों की जो है अर्थ ग्रहण क्षमता का जो है आकलन किया जाता है कि वो किस चीज की क्वेश्चंस की मीनिंग को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ये इसका मूल उद्देश्य होता है। तो यहां तक चीज समझ गए होंगे। तो मूल उद्देश्य क्या है, केवल एक आपको ऐसा गद्यांश मिलेगा जो आपने पहले से पढ़ा नहीं होगा। आपको करना क्या है, आपको वो पढ़ा नहीं होगा और आपकी बुद्धि और ज्ञान का आकलन होगा। इसके माध्यम से आपको बार बार इसके लिए अभ्यास करना होगा
और जो है आपको अर्थ, उसका मतलब ग्रहण कर पा रहे हैं, उस क्वेश्चन का मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये इसका मूल उद्देश्य होता है। इतनी पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। तो अपठित गद्यांश और पद्यांश को हल करने का जो आसान सा तरीका होता है, हम उस ट्रिक्स को या टिप्स को कह लीजिए या योजना को हम आज इससे जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। पहले जो है पैसेज के नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़ना होता है। आमतौर पे जब कोई आपको पैसेज दिया होगा तो उसके बाद जो है कुछ जो है 6, 7, 8 क्वेश्चंस होंगे। आपको सबसे पहले क्या है, क्वेश्चंस को पढ़ना है। अब क्वेश्चन को पढ़िए और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उस जो है पैसेज को पढ़ना होता है, जिससे कि जो है आपको पता चल सके कि आपको आखिर ढूंढना क्या है, मतलब आपको किस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है, किस जो है लाइन में, ठीक है। तो याद रखना, पहले पैसेज पढ़ने से पहले प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। एक चीज और है, जब आप प्रश्न पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब आप प्रश्न पढ़िएगा तो उस प्रश्न का एक जो है अक्षर ढूंढिएगा, कि उस एक वर्ड जो है, एक कीवर्ड जो है नोट कर लीजिएगा। याद रखिए ना, उस कीवर्ड को नोट कर लीजिए। पहला कीवर्ड, दूसरे क्वेश्चन का दूसरा कीवर्ड, केवल एक शब्द वाला, तीसरे क्वेश्चन का एक कीवर्ड, उसी पेपर में नोट कर लीजिएगा। और जब आप जो है पैसेज पढ़ेंगे, मेरी बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, जिस पैसेज को आप पढ़ेंगे तो उस कीवर्ड को ढूंढिएगा। जैसे आपको उस पैसेज में आपको कीवर्ड मिला, वैसे ही उसको जो है गोला लगा दीजिएगा, है ना। तो आपको यह याद रहेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर इस लाइन में हो सकता है। तो याद रखना इस चीज को। अब आगे देखते हैं, पैसेज में जो है आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे। अब जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं, यहां तो आप पैसेज की बात हो रही है, मैंने आपको क्वेश्चन की बात कही थी, क्वेश्चन के जो कीवर्ड ढूंढना है, पर पैसेज में आपको कुछ कीवर्ड मिलेंगे और वही कीवर्ड जो है क्वेश्चन से मैच करेंगे, वही कीवर्ड जो है क्वेश्चन से मैच करेंगे, है ना। उन्हीं कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है या फिर जो है गोला लगा लेना है। तो ठीक है, यहां तक समझ गया। उसके बाद जो है पूछे गए प्रश्न को पढ़ना है, फिर गद्यांश या पद्यांश में उनके जो है संभावित उत्तर को रेखांकित करते चलना है। आगे चलते जाइए आप, जो है फिर प्रश्न को पढ़ना सही से, फिर जो है पैसेज में जो है आंसर लिखा हुआ है उसको पढ़ना, और फिर अगर आपको समझ में आता है कि ये आंसर है, इसका जो है तर्क संगत यह आंसर है, तो आप उसके अर्थ को समझ पा रहे तो उसको जो है रेखांकित कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहां तक समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि पैसेज में नहीं का जो है विशेष ध्यान रखना है कि पैसेज में जो है नहीं दिया गया है, क्योंकि कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमें नहीं शब्द जो है दिखाई नहीं देता। अक्सर जो है ये ह्यूमन एरर में आता है। आप अक्सर जो है नहीं है, सही है, गलत है, इसमें से क्या गलत है, इसमें से क्या महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ऐसे शब्दों पर हम ध्यान नहीं देते और क्वेश्चंस को जल्दी से रीड करते हैं और तुरंत आंसर भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा आंसर गलत हो जाता है। और एग्जाम हॉल से जब हम जब एग्जाम से बाहर निकलते हैं, हॉल से बाहर निकलते हैं, जब हम पेपर चेक करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे यार पूछा गया था क्या नहीं, और ये पूछा गया था और हम क्या है समझ करके जो है आंसर टिक कर रहे हैं। तो ये जो ह्यूमन एरर वाला पोर्शन है, इसको गलत नहीं होने देना किसी भी हाल में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अच्छा देखिए, पैसेज जो पूछा जाता है, पैसेज में जो है हिंदी व्याकरण से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे वो व्याकरण है पर्यायवाची। मान लीजिए कि कोई शब्द हो गया, मान लीजिए आकाश का पर्याय, अब मान लीजिए पैसेज में आकाश शब्द जो है यूज किया गया है, तो आपसे पूछेगा आकाश का पर्यायवाची बताइए। अब मान लीजिए किसी विपरीत जो है विलोम शब्द जो है, विपरीत शब्द का जो है इस्तेमाल किया गया है, तो उसका जैसे रात का क्या होता है विलोम शब्द, तो रात का होता है दिन होता है ना। तो इस तरीके से आपको जो है पूछ सकता है। तद्भव तत्सम शब्द पूछ सकता है, विलोम शब्द पूछ सकता है, व्याकरण में जो है आपको विश्लेषण विशेषण से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपसे बहुत सारी चीज़ें व्याकरण से संबंधित जो है बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये पर्यायवाची आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो है तद्भव तत्सम देख लीजिए, विलोम शब्द देख लीजिए, क्योंकि पैसेज में जो है व्याकरण संबंधी प्लस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें समझ के करके जो है पैसेज को सॉल्व करते हैं, और किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे, इस बारे में अब हम जानेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, पहला जो है पहले क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं और उसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होगी, तो यहाँ पे अंडरलाइन करना है हमें, मन में विश्वास शब्द को जो है अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक ज्ञान किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे वास्तविक ज्ञान के संबंध में आपको जो है पैसेज में आंसर ढूंढना है। नेक्स्ट पॉइंट है, संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है, तो संघर्ष जो है अकेले करना होता है, तो संघर्ष अकेले शब्द को जो है अंडरलाइन कर लेंगे। जिंदगी में हमें रोने के 100 मौके देती है
और मुस्कुराने के 1000 मौके देती है, तो रोने के 100 मौके और मुस्कुराने के 1000 मौके जो है इसके संबंध में हमें आंसर ढूंढना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भिन्न है, इसको जाने देते हैं। कौन सा जोड़ा जो है गद्यांश में नहीं है, ये भी चीज ढूंढा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और पतन शब्द का विलोम है, मैंने आपसे कहा था व्याकरण के संबंध में क्वेश्चन है, तो पतन शब्द का विलोम जो है पूछा गया है, तो इसको जो है आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, पैसेज में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पतन शब्द का विलोम क्या है, इसको भी आगे देख लेंगे। और गद्यांश के अनुसार जो है सच्ची जो है शक्ति क्या है, तो इसको जो है गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है, इसको देखते हैं। यहां पे 9वां क्वेश्चन है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतता है का भाव क्या है, तो यहां पे इस चीज को भी देखेंगे। तो आइए पैसेज को पढ़ते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रखें तो कोई जीत नहीं सकता। तो मन में अगर हम विश्वास रखते हैं तो क्या होगा, कोई हमसे जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, देखिए क्वेश्चन है अंडरलाइन कर लिया। तो जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है, तो मुस्कुराने के भी 1000 मौके देती है। ठीक है, प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, जैसे कि रात दिन। अब वहां पे जो है एक मैचिंग का था ना, शब्द नहीं है, तो रात दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, और उत्थान और पतन। तो मतलब पतन होगा, जिस व्यक्ति का उत्थान होगा उसका पतन भी निश्चित है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जीवन भर उत्थान ही चलता रहे, उसका हो सकता है पतन हो। जैसे उत्थान का मतलब जीवन को ले लीजिए, और पतन का मतलब है मरण हो गया, है ना। जीवन जिसका मिलेगा उसको मरना भी तय है। तो इस तरीके से हार और जीत सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच में संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है, तो कैसे करना होता है, अकेले करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है, जीत जाने के बाद बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। और दूसरों को काबू करना बल है, और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। अब देखिए आंसर्स को देख लेते हैं। मन में विश्वास रखने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो हार की प्राप्ति तो होगी नहीं, पराजय की प्राप्ति होगी नहीं, शंका तो होगा नहीं, हमें जीत की प्राप्ति होगी। पहले ही ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, मन को विश्वास में रखेंगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता, अर्थात कह सकते हैं कि हमें जीत की प्राप्ति होगी। ठीक है, पहला आंसर मिल गया। वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं, तो वास्तविक ज्ञान क्या होता है, तो दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना या अपने आप के बारे में समझना। तो वास्तविक ज्ञान का जहां पर जो पैसेज में दिया गया मूल अर्थ है वो है अपने आप के बारे में समझ बनाना, जो है यहां पे सही आंसर होगा। ठीक है, संघर्ष अकेले करना होता है, इसका क्या मूल अर्थ है, तो यहां पे मैंने आपसे कहा था कि एक जो है अर्थ भी समझना चाहिए क्वेश्चन का। तो यहां पे संघर्ष अकेले करना मतलब संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ा जाता है, या फिर संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, या फिर संघर्ष से व्यक्तित्व निखरता है, या फिर सभी के जीवन में संघर्ष होता है। तो संघर्ष अकेले करना मतलब होता है कि स्वयं में जूझना होता है। जीवन में जो भी संघर्ष होता है आपको अकेले जूझना पड़ता है, आपको उस संघर्ष का सॉल्यूशंस आपको खुद ही ढूंढना पड़ता है, आपकी मदद कोई नहीं करेगा। आपको एक थोड़ा सा तो मदद मिल सकती है, लेकिन आपको उस प्रॉब्लम से आप खुद ही निकल सकते हैं और कोई आपको उस प्रॉब्लम से नहीं निकाल सकता। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसका मूल अर्थ है संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। ठीक है, यहां पे चौथा क्वेश्चन है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के 1000 मौके देती है, बहाने देती है। तो इस मूल का इसका मूल अर्थ क्या है, इसका मूल तात्पर्य क्या होगा, तो जिंदगी में रोना तो होता ही है, कितना जो है वाहियात ऑप्शन है, समझ गए होंगे। जिंदगी में सुख दुख आते रहते हैं, तो बिल्कुल है, यहाँ पे जिंदगी में जो है सुख दुख आते रहते हैं, या फिर केवल सुख ही सुख होते हैं, या दुख के बाद ही सुख आते हैं। तो यहाँ पे जिंदगी में हमें रोने के 100 मौके देती है और मुस्कुराने के उससे ज़्यादा मौके देती है। तो हम कह सकते हैं कि ज़िंदगी में हमें जो है सुख और दुख के कई मौके मिलेंगे, है ना। दुख आएगा तो सुख भी आएगा, सुख आएगा तो दुख आएगा। तो ये एक दोनों का जो है जीवन, इसी को जीवन कहते हैं, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो ज़िंदगी में सुख और दुख दोनों ही होते हैं। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है समूह से भिन्न है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दिन और रात दिया हुआ था, अंधेरा और उजाला और गोरा और काला दिया हुआ था, तरह तरह का जो है ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं था उस पैसेज में, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है यहाँ पे कौन सा जोड़ा जो है गद्यांश में नहीं है, तो रात और दिन जो है हमें मिला था, उत्थान और पतन मिला था। ठीक है, यहाँ पे अच्छा और बुरा मिला था, लेकिन सुख और दुख जो है ये वहां पे गद्यांश में नहीं दिया गया था। तो यहां पे ऑप्शन यहाँ पे बी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पतन शब्द का विलोम क्या है। आमतौर पे देखिए यहां पे आंसर दिया हुआ है कि पतन का जो है उत्थान होता है, उत्थान को पतन कहते हैं, तो यहां पे आंसर हो गया सी। लेकिन कई बार जो होता है आपको पतन शब्द जो है वहां पे पैसेज में दिया होगा और उसका आंसर आपको स्वयं ही ढूंढना, आपको पता होना चाहिए। तो ये एक व्याकरण से संबंधित जो है क्वेश्चन होता है, जहां पे तद्भव तत्सम व्याकरण पर्यायवाची ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये एक व्याकरण का क्वेश्चन है, ये आपको लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार जो है सच्ची शक्ति क्या है। तो सच्ची शक्ति क्या है, दूसरों पर विजय प्राप्त करना या फिर खुद पर नियंत्रण करना, या दूसरों को नियंत्रण में रखना या स्वयं पर नियंत्रण करना। तो यहां पे जो है सच्ची शक्ति यह है कि स्वयं पर नियंत्रण रखना। आंसर है यहाँ पे सी, पैसेज में ये ऑप्शन दिया गया था। मैंने अंडरलाइन करते हुए चला था, तो मैं यही आंसर मुझे याद है। मैं बिल्कुल कहीं से भी कॉपी देख करके नहीं आंसर लगा रहा हूँ, मैं स्वयं से जो है लगा करके चलता जा रहा हूँ। मैं आपको स्वयं से भी मैं बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कोई आंसर अपने सामने लिख रखे हैं। मैं बिल्कुल एक बार मैंने आपके सामने पैसेज पढ़ा है और क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत आसान पैसेज आता है, बहुत मुश्किल नहीं आता। 15 में 15 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल जो है मिठाई के जैसे है कि बिल्कुल ला के किसी ने रख दिए हों। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है जमीन पर रहकर आसमान को जीतने का भाव क्या होता है। तो अंतरिक्ष की सैर ये मूल अर्थ होगा इसका, या फिर विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, या फिर गगनचुंबी इमारतों का जो है निर्माण करना, या फिर तकनीकी विकास की ऊंचाइयों पर जाना। तो यहाँ पे जो आंसर है उसका है ऑप्शन यहाँ पे बी है, ये ज़्यादा तर्कसंगत है। ठीक है, पैसेज के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9 क्वेश्चन होते हैं वो सभी समाप्त होते हैं। अब आते हैं हम पद्यांश की ओर। पद्यांश का मूल अर्थ होता है गद्य, पद्यांश का मूल अर्थ होता है काव्यांश वाला क्वेश्चन, जहाँ पे जो है गीतों के माध्यम से जो है हम क्वेश्चंस को, आपको एक जो है कविता या गीत कह लीजिए वो लिखा होगा, है ना, एक पैसेज दिया होगा इस माध्यम में, और फिर उस क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पद्यांश, देखिए पद्यांश में आपको कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और गद्यांश में जो है 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, गद्यांश में 9 क्वेश्चंस होते हैं और पद्यांश में जो है 6 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मूल अर्थ आप समझ गए होंगे, गद्यांश और पद्यांश का मतलब क्या होता है, गद्य और पद्य का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो पद्य में होता है गीत, ठीक है, काव्य होता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस, पहले पैसेज पढ़ते हैं या फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ते थे। कवि के अनुसार जो है विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है। तो विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई, तो हम यहाँ पे नकल और विदेशी शब्द को जो है अंडरलाइन कर लेंगे। हमें बात ध्यान रखना है कि नकल किस बात की नहीं करनी है, हमें आंसर में वो ढूंढना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने का व्यंग्य किया गया है। तो किसके माध्यम से कविता में जो अनुकरण करने का जो है व्यंग्य किया गया है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। उन्हीं में सन गए पंक्ति का जो है भाव क्या है। तो उन्हीं में सन गए व्यक्ति का भाव क्या है, पंक्ति का भाव क्या है, इस चीज को देखेंगे। जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उसका जीना किस प्रकार का होता है, तो इसको भी देखेंगे। यहाँ पे संसार शब्द में जो है इक जो है प्रत्यय लगाने का, तो देखिए व्याकरण का है। तो संसार शब्द में जो है अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो वो जो है क्या शब्द बनेगा, ठीक है। प्रत्यय और उपसर्ग ये 2 चीज होते हैं इसके संदर्भ में क्वेश्चन। तो जो उपसर्ग होता है वो जो होता है पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है ये बाद में लगता है। इस चीज को आगे देख लेते हैं। विशेषण शब्द का उदाहरण देखेंगे और यहाँ पे आपका जो है टोटल जो है पैसेज समाप्त हो जाएगा। तो आइए देखिए पैसेज पढ़ लेते हैं। तो केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहां, वो वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहां। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं गुण को छोड़ करके, हम जैसे हमारा गुण है, हम हिंदी भाषी हैं, हमारा हिंदी गुण है, हमारा रहन सहन जो है हमारा हिंदी का है ना, हम भारतीय की तरह दिखते। तो हम इस गुण मात्र को छोड़ करके हम सारा जो है हमारा जो है विदेशियों की तरह हमारा हाव भाव हो गया है। हम इंग्लिश बोलते हैं, हम उनके पहनावा पहनते हैं, है ना, उन्हीं के तरह जो है खाना खाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर करना, है ना, ये सब जो है आमतौर पे जो है विदेशी जो है होता है। ठीक है, इंडियन कॉन्सेप्ट में तो होता है सुबह जो है खाना खिला दो भरपेट वाला, दाल रोटी चावल सब्जी वाला मोटा अनाज, उसके बाद दोपहर में खाना वही सेम चीज़ होता है या दूसरे उसी के जैसा मोटा अनाज होता है। यहाँ पे इंग्लिश अंग्रेजियों की तरह जो है ब्रेड रेड वाला खाना अब तो चलने लगा है ना। तो इसी को बात कही जा रहा है, विदेशियों के हम उन्हीं में जो है सन गए। कैसी नकल की वाह, हम नक्काल जो है पूरे बन गए, हम पूरे उसके नक्काल बन गए हैं,
है ना, सब स्वाभिमान डूबो चुके, जो पूर्व परावार में आश्चर्य है हम आज भी हैं जो रहे संसार में, किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे, जीना कहाँ है वो नहीं है, ध्यान कुछ अपना जिसे। ठीक है, इस पैसेज को समझ लिया। अब एक एक क्वेश्चन को आंसर ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है, तो गुण की नकल नहीं की गई है कि भाषा, तो हमने भाषा, वेशभूषा, वस्तु तो सबकी नकल कर ली, हम सिर्फ जो है गुणों की हमने नकल नहीं की है। तो आंसर है ऑप्शन ए। ये आपको आंसर पता चल गया, पहला ही देखा यहाँ पे बोल रहा है ना, किसी विदेशी वस्तु ही के वो वेशभूषा कहाँ, यहाँ गुण मात्र को छोड़कर हमने जो है हम चीज सब में सन गए। ठीक है, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने का व्यंग जो है किया गया। अनुकरण मतलब उन्हीं की बात करना हर चीज का, तो उनकी जो है किस बात का जो है अनुकरण किया गया है, तो विदेशियों के जो है व्यंग किया गया है, तो उन्हीं में रम गए हैं। तो हम यहाँ पे शब्द जोड़ेंगे ऑप्शन, यहाँ पे सॉरी नक्काल जो है शब्द का, एक सेकेंड माफ कीजिएगा, कैसी नकल की वाह की, हमने कैसी नकल की वाह, हम नक्काल पूरे बन गए हैं। तो यहाँ पे जो शब्द है हमने व्यंग जो मारा है वो है नक्काल शब्द का, आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, उन्हीं में सन गए, पंक्ति का भाव क्या है, तो उन्हीं में सन गए हैं। आपने सना हुआ शब्द जो है, सना मतलब जो है किसी चीज में लपेट देना, है ना, आपने समझा होगा ना। अरे यार मैं तो आमतौर पे यूपी का ये भाव है, यूपी का एक शब्द है, हम लोग कहते हैं अरे यार बोदा में सन गए, यार कीचड़ में सन गए, है ना। तो सन गए का मतलब क्या है, तो यहाँ पे जो सन गए का मतलब होता है कि उसी के जैसे हो गए हैं, हम बोदा में गिर गए तो उसी के जैसे हो गए, तो यहाँ पे उसके जैसे हो जाना होता है। उन्हीं में सन गए का जो यहाँ पे लाइन है यह कहां से लिया गया है, यहाँ पे है विदेशियों के उन्हीं में सन गए। ठीक है, गुण मात्र को छोड़ करके यहाँ पे हमने लाइन हमारे गायब हो जाती है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन होना तय होता है। ठीक है, जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना क्या है, तो उनका जीना जो होता है वो अनुकरणीय होता है या प्रासंगिक होता है या शोभनीय होता है, यहां अशोभनीय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उनका जीना जो है अशोभनीय है। तो जिनका जो है स्वाभिमान डूब चुका है, जो परावार है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आंसर है जो पूर्व परावार में है, आश्चर्य है हम आज भी जी रहे हैं, तो अशोभनीय जो है यहाँ पे अर्थ जो है निकलता है शब्द का। ठीक है, संसार शब्द में इक जो है प्रत्यय लगाने का शब्द होगा, तो संसार में अगर हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो सांसारिक जो है शब्द हो जाएगा, और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, ठीक है, शब्द के बाद में लगता है, और उपसर्ग जो होता है वो शब्द के पहले लगता है। अगर यहां पे असंसारिक होता शब्द तो इसका उपसर्ग होता आ शब्द। ठीक है, ध्यान रखिए आ उपसर्ग हो जाता है क्योंकि ये पहले लगा है। ठीक है, यहां चाहे ध्यान रखना। विशेषण शब्द का उदाहरण, तो यहां संसार, वेशभूषा और विदेशी और मरना, तो यहां पे आंसर है वेशभूषा विशेषण शब्द का उदाहरण है। तो इस तरीके से आपको पैसेज को सॉल्व करना है। आपने बिल्कुल सुन लिया होगा, पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की उतना ही अच्छा रहेगा। याद रखना, ये मत सोच के चलना कि मैंने आज जो है पैसेज सॉल्व किया तो मेरे आज 15 में 15 नंबर है या 15 में 14 सही कर लिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, चाहे बिल्कुल सिंपल सा सिंपल पैसेज सॉल्व करिए, आपकी नज़र जो है तेज हो जाएगी, क्वेश्चंस को आप तुरंत जो है पकड़ने लग जाएंगे। इसलिए आपको पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। जो है अगर प्लीज़ जो है वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।